बिलासपुर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर अगर देखें तो काम अभी रोडों का नहीं हुआ अच्छे से। और बिजली के लिए मैं बोलूँगा कि ठीक है, बिजली का रे हमारा पहले हमको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, अब थोड़ी कम हुआ है बिजली का बिल, तो उसमें थोड़ी राहत है हमको। कितना खुश हैं आप? खुश हैं, काफ़ी खुश हैं, बढ़िया हैं। फिर से एक बार आना चाहिए सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद ये है कि अभी जो थोड़ा बहुत रह गया है हमारी कांग्रेस सरकार से कुछ करने के लिए, वो इस बार उसको पूरा करने का हम सबको मिल के वो मौका देना चाहिए, तो वो पूरा हो सकता है इस बार। कांग्रेस की वापसी चाहते हैं? बिल्कुल कांग्रेस की वापसी चाहते हैं, इस बार फिर से आए। हमारे शैलेश पांडे जी हैं, वो बढ़िया काम करते हैं, मैं उनसे खुश हूँ, बढ़िया है। फिर से एक बार सरकार आनी चाहिए उनकी। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, कोई खुशी है नहीं, क्योंकि अभी तक के 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। सब गुरुआबारी ये सब बोलते हैं, गोबर खरीदे, गोबर आज तक खरीदे ही नहीं है, गए नहीं है। जहाँ देखो गैया सब बाहर घूम रहे हैं, वहाँ एक भी नहीं गैया नहीं मिलेगा उसके जो बनाए उसमें। तो इस हिसाब से तो सरकार के इस बार मुश्किल है, बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार। क्या उम्मीद रखते हो आप सरकार से, क्या होना चाहिए? हम यही चाहते थे कि काम अच्छा हो, और काम कुछ हुआ नहीं, तो हमारी तो उम्मीद ख़त्म हो गई है। बस अपने चाहते हैं। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, कांग्रेस का तो पर नहीं है, वो बीजेपी के इस बार लग रहा है, क्योंकि गांव के किसान के ऊपर है, क्योंकि गांव के किसानों को लालच में तो है, और शहर से तो बीजेपी का है। नाम छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता के लिए काम तो काफ़ी किया है। जगह जगह खासकर सड़कों की स्थिति पहले जो दयनीय थी, एक यहाँ से कटघोरा जाने में ही हमको 80 किलोमीटर जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते थे, अब वो हाईवे बन गया है। एक छोटा सा उदाहरण बताया मैंने, इस तरह से पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बहुत अच्छी तरह बिछ गया है। उसके अलावा ग्रामीण उत्थान के लिए ये जो गोधन और गोठान योजना है, इससे गांव वालों को एक गौ संरक्षण का भी एक जो हिंदू धर्म में पुण्य की बात कही जाती है, वो पुण्य भी प्राप्त होगा और साथ में आय भी प्राप्त होगी। तो ये उदाहरण है। उसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह बहुत विकास के कार्य हुए हैं। कचरा उठाने वाले पहले आते नहीं थे, कचरे का ढेर लगे रहता था जगह जगह, अब रेगुलर गाड़ियां आती हैं और वो घर से आवाज़ दे के कचरा ले जाते हैं। तो इस तरह से काम तो काफ़ी हुआ है। सिर्फ ये है कि जो अपराध कुछ बढ़े हैं, खासकर नाबालिगों का जो अपराध में इन्वॉल्वमेंट है, उन पे सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। एक आदमी चोरी का कट्टा कहीं से जुगाड़ कर लेता है और उसके बल पे वो अपराध करता है। तो मुख्य ये है कि हथियारों की तस्करी पे और हथियारों का जो सप्लाई हो रही है, वो चेन कहाँ से कहाँ तक है, उसको देख के उस पे रोक लगानी ज़रूरी है। क्योंकि जब उनके पास कोई ऐसा साधन ही नहीं होगा कि जिसके दम पे वो सामने वाले को धमका सकें, तो अपराध अपने आप रुकेंगे। ये तो चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम काफ़ी अच्छा हुआ है निश्चित रूप से, और सड़कों का जाल तो पूरे प्रदेश में जो मैंने कहा बिछा हुआ है, तो उससे ये लगता है कि जनता तो इनसे खुश है और निश्चित रूप से वापसी तो होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। क्योंकि मैं गांव में खेती भी करता हूं, मैं किसान भी हूं, और किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया है, ग्राम पंचायतों के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है और उससे कर्मचारी भी खुश है, कर्मचारियों को भी पूरा डीए महंगाई भत्ता भी दिया जा रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार पुनः स्थापित हो। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको और क्या आप वापसी चाहते हैं? सरकार से उम्मीदें तो हर नागरिक को, हर प्रदेशवासियों को ही रहता है। मैं चाहता हूं कि सरकार से आने वाले समय में जो कोविड का 3 वर्ष जो गुजर गया और काम करने का समय भी इनको कम मिला,
तो इसलिए जो 3 साल जो कोविड ने जो खाया है और जो हमारे जो विकास में जो रुकावट आई, बाधाएं आई हैं, उसको आने वाले समय में माननीय भूपेश बघेल जी पूरा करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं उनसे। और छत्तीसगढ़ का विकास चहुमुखी विकास हो, ये मैं माननीय भूपेश बघेल जी से और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जो सरकार बनेगी उससे उम्मीद करता हूँ। सरकार का ये काम तो अभी फ़िलहाल उतना अच्छा नहीं है भैया, जिस हिसाब से होना चाहिए था। सिर्फ लागू कर रहा है लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्या कुछ और करना चाहिए सरकार को? जैसे भैया कहा जाए तो जैसे विभाग में सब जैसे नौकरी वगैरह है, बेरोजगारी ज़्यादा है, ये सब थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए। हाँ, बिजली वगैरह तो बिजली कटौती बहुत हो रही है भैया जी। हाँ, उसमें ध्यान देना चाहिए। और रोड नाली वगैरह का साफ़ सफाई थोड़ा सा, ये सब सरकार को वापस आना चाहिए और बेहतर काम करना चाहिए। अगर हमारे हिसाब से तो अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो आएगी। कांग्रेस से हम खुश नहीं हैं। कांग्रेस सरकार जब से आई है हम लोग बहुत परेशान हैं। कभी रेती बंद करवा देती है, कभी गिट्टी खदान बंद करवा देती है, हम लोग बहुत परेशान हैं। नहीं खुश हैं। पूरा रमन सिंह के सरकार से हम खुश हैं, बहुत सारा काम करवाया उसने। अभी यहाँ का रोड देख लो, 1 हफ्ते में उखड़ गया था, फिर यहाँ बनवाना पड़ा। 1 हफ्ते पहले बना था, बारिश आया, 1 ही दिन में उखड़ गया, फिर से बनवाना पड़ा। ये कौन सी सरकार है? क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार वापस आनी चाहिए? बीजेपी आएगा, 100% बीजेपी आएगा। वर्तमान की मौजूदा सरकार के कामों से कितना खुश है आप लोग? कोई खुश नहीं है हम, और ना ही पूरी छत्तीसगढ़ की जनता खुश है। लगता है, मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता भी खुश नहीं है, क्योंकि देखिए अभी इसी चौक पर देख लीजिए, माना मंदिर चौक में वो जानवर वहाँ पर घुस रहे हैं, और कहीं पर भी किसी का भी दुर्घटना होने की चांस है। सड़कें देखो तो सड़कें पूरा भरा, गड्ढे पड़े हुए हैं। स्कूलों में बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के कारण कांग्रेस की सरकार जाने वाली है और बीजेपी की सरकार आने वाली है, इतना ही कहना चाहूँगा मैं। देखिए, वर्तमान सरकार के कामकाज से जो पिछले 15 साल में हमारी छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार का बोलबाला, नेताओं की दादागिरी, छोटे छोटे नेता जो साइकिल में चलते थे वो इतने पैसे वाले हो गए कि ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भूल चुके थे। हम नहीं बोलते रमन सिंह कहीं बुरे थे, रमन सिंह बहुत अच्छे थे, दूल्हा बड़ा मस्त था, लेकिन उनकी जितनी बाराती थे वो बड़े शरारती थे। आज जो यहाँ पर चुनाव हो रहा है, ये चुनाव वास्तविक में राजनांदगांव के इतिहास में बहुत बड़ा चुनाव है। और यहाँ से गिरीश देवांगन जी कम से कम 50,000 अधिक वोट से जीत रहे चुनाव। क्यों कि यहाँ पर लोगों का, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ सब लोग आ जाओ यहाँ पर, आप मन साथ में आओ। हाँ, सरकार की योजना ऐसी है कि जो 20 क्विंटल धान खरीदी है, इससे सभी किसान लोग खुश है। बिजली के बिल हाफ है, इससे सभी वर्ग खुश है। बिजली के बिल हाफ के लिए भाई कोई ये देखा नहीं गया कि भाजपा वाला है, ये कांग्रेस वाला है, आम जनता भी उसमें, भाजपा वालों को भी बेनिफिट मिल रहा है। दिल से भाजपा वाले भी अंदर से भूपेश बघेल के योजनाओं को सराहना कर रही है। बिजली के बिल हाफ सारे देशवासियों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, हाँ, गोबर खरीदी, ये सब पॉजिटिव है। और आज किसान के सामने जो समस्या थी धान खरीदी की, वो सारी समस्या को मालूम है किसानों को कि हमारे खाते में, सबके खाते में पैसा आया है। राहुल गांधी के कहने पे कर्जा माफ़ हुआ है, उन्होंने जो किया है वो करके दिखाया है। इसलिए हम डंके चोट में बोल सकते हैं यहाँ से गिरीश देवांगन जी 50,000 से अधिक वोट से चुनाव जीत रहे हैं। अब वही किसान लोगों का पैसा बढ़ाया था, उसी का पता है हम लोग को।
तो अच्छा ही है। आंगनबाड़ी का बच्चा हाँ, आंगनबाड़ी है। और सरकार के जो कामकाज है उससे खुश हैं आप? आप कुछ तो है। क्या लग रहा है फिर से कौन सी सरकार आएगी? हाँ, आ जाएगी। किसकी? यही भूपेश बघेल का। वर्तमान सरकार के कामकाज से पहले खुश है कि नहीं? नहीं भैया, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। कोई काम हमारे हिसाब से नहीं हुआ है। प्रादेशिक स्तर पे संविदा कर्मचारी सफ़र कर रहे हैं, अनियमित कर्मचारी सफ़र कर रहे हैं, संविदा नियुक्ति वाले सफ़र कर रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, केवल नरवा गरवा घुरवा बारी, बस यही है संगवारी, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या लग रहा है किसकी सरकार वापस आनी चाहिए इस बार? सत्ता परिवर्तन की उम्मीद है। बामुश्किल 30 से 32 सीट जो है कांग्रेस आएगी। जीरो है, जीरो। किस आधार पे? जनता बता, आप तो देख ही रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, जनता का क्या मनसा है। और नांदगांव में तो बस गड़े मुर्दे को ला के रख देते हैं बाहर से। नांदगांव में क्या नेता नहीं है क्या कि नांदगांव में सरकार भी क्या है, कुछ नहीं है। जो रमन सिंह किया वो कांग्रेस ने किया ही नहीं है। रमन सिंह यहाँ के विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है बहुत कुशल रहा है। नांदगांव में उन्होंने जो दिया वो तो भूपेश नांदगांव को तो अपने से दूर ही रखता है। वर्तमान में जैसे अभी फिर विधायक के लिए दूसरे को लाख खड़े कर दिया।